हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो चलिए, जो आज का जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं अमाइंस में, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ध्यान में रखें। और जेई मेंस हो, एडवांस हो या फिर नीट हो, हर साल सवाल इस पर आ जाते हैं, लगभग लगभग हर साल सवाल आ जाते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है। तो हम देखते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या करेंगे हम? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और ये देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा इसको समझने में। और कहीं कहीं पर आपको ये लिखा लिखा हुआ मिल सकता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और डिग्रेडेशन इसको क्यों कहते हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे अभी। एक मिनट आप थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए, ये हम लेते हैं अमाइड। क्या लिया हमने? अमाइड। अमाइड का रिएक्शन कराया हमने ब्रोमीन के साथ बेस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। और हीट करते हैं हम उसको। अब क्या बनता है? अब यहां से हमें मिलता है प्राइमरी अमाइन। क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन। मैं यहां पर 1 डिग्री अमाइन लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि ये डिग्रेडेशन हो जाता है इस कार्बन का। ये देखना आप, ए आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अब क्या होता है कि यहाँ पर देखना, मैं एक और डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ। ये जो कार्बन है वो हट जाता है। ये कार्बन जो है वो हट जाता है, ये CO हट जाता है। और RNH2 आपको बच जाता है। देखना ये हट के कैसा होता है, देखिएगा। ये हटा दो आप। ये देखो हटा दिया। अब बस यही तो बच गया ना यार। अरे यही तो बच गया ना, अरे बोलो ना यार, कोई तो बोलो। यही तो बच गया। तो यही आपका जो बनता है वो है RNH2। इसको बढ़िया से बना लो। तो देखिए, अब इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, क्या होता है, अब उसको समझेंगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में हमने नाइट्रीन पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं? तो नाइट्रीन का हम फुल यूज करेंगे इसमें। आपको अगर नाइट्रीन नहीं आता है तो आप एक बार उसको देख लेना। तो चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? मैकेनिज्म की। रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म रही होगी? ये रहा आपका RCONH2। इसका हम रिएक्शन कराएंगे हम बेस। बेस लाया हमने। अरे NaOH क्या देता है? OH माइनस ही तो देगा ना। बेस की पसंद है SDKH। क्या है? SDKH। बेस की पसंद है SDKH। समझ गए क्या? अब ये SDKH क्या करता है? H को SDKH के साथ बेस क्या करता है? उसको चुरा ले जाता है। चुरा ले जाने के बाद जो बनता है वो ये रहा आपका। ये देखो, ए इन एच और इन पर आ गया है आपका लोन पेयर माइनस चार्ज। क्या ये आपको दिख रहा है क्या? अब यहाँ पर देखना, जो हमने Br2 लिया था वो अब क्या करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ये इस तरह से बनता है। अब देखो, जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट जो होगा उस पर ये अटैक करेगा। उस पर ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा। और ये देखना क्या बनता है। ये देखना आप बड़े ध्यान से देखना क्या बनता है। ये आपका कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखेगा आपको। ये आपको कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। अब आपको याद हो, अब प्लस आपका जो Br है, ये Br माइनस आपका रह गया। और यहाँ पर आपने एक, मैं लिखना छोड़ दिया था, ये H2O रिलीज होता है यहाँ पर। तो अब क्या आप इससे आप नाइट्रीन बना लोगे? अरे आप खुद ही बोलो, नाइट्रीन बना लोगे क्या इससे? अब देखो, इसकी हम यूज करते हैं क्या। अब यहाँ से हम नाइट्रीन बनाएंगे। ये नाइट्रीन बनाने का काम हम करते थे ना। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन में हमने दो तरीका पढ़ा था, एक ये वाला था और एक डाइएजो कंपाउंड से था। ठीक है। अब इस पर क्या आया, OH माइनस बेस को फिर से लाओ। बेस क्या करेगा, इसका एसिडी चुरा लेगा। और एसिडी चुराने के साथ ही देखना, ये क्या, उसके साथ ही ये लिविंग ग्रुप सेमल्टेनियसली ये बाहर हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्टेप में। ये रहा और ये माइनस चार्ज हुआ। अब इसके साथ ये क्या हुआ, लिविंग ग्रुप लीव किया। तो आपको क्या मिलता है यहाँ से? RCO एन डबल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड। यहाँ पर रहा आपका ये दिल का कमरा, इसका खाली हो गया वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो चलिए हम इसको अब देखेंगे। अब इसका जो क्या होगा, अब आपको जो ये मिला है नाइट्रीन, अब इसका क्या करना है? अरे इसको वुल्फ रीअरेंजमेंट कराते थे क्या? अरे और वुल्फ रीअरेंजमेंट ही क्या था आपका, क्या बताया था हमने कि यही रिएक्शन का RDS होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वुल्फ रीअरेंजमेंट, ताकि आप कहीं भूल ना जाओ, गलती से भी भूल नहीं जाना। वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, RN से अटैच हो जाएगा और ये आइसोसाइनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? आइसोसाइनेट।
अब यहाँ से क्या होगा सर, अब यहाँ से क्या होगा, अभी देखना पूरा का पूरा अभी सीन चलेगा। सीन किस तरह से चलेगा वो देखना आप ध्यान से। क्या होगा, आपने देखो इस तरह से इतना तो आपने करा लिया है, आप एक बार ये पर इस पर ध्यान देना। अब आपका जो है फिर से बेस आएगा, क्या आएगा, फिर से बेस आएगा। बेस आने के साथ अब बेस कहाँ पर अटैक करेगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक साइट सबसे ज्यादा कौन सा है, एक कार्बन। एक कार्बन ही तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है ना यार, अरे बोलो बोलो, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। अब कार्बन पर अटैक करेगा तो ये क्या होता है कि ये वाला चार्ज इस पर आ जाता है, समझ गए क्या। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई जो है, पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इस पर आता है माइनस चार्ज, और ये सी, इस पर आया ओ एच, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ओ। तो इस तरह से बनता है। अब इस तरह से बनने के बाद यहाँ पर प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोटॉन एक्सचेंज लिख दे रहा हूँ साथ में, आप कहीं कोई मिस्टेक ना कर देना। प्रोटॉन एक्सचेंज होकर के ये जो ओ का ओ एच जो है, ओ एच का जो एच है वो एन के साथ ऐड हो जाता है, ये आर एन एच, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, मैं वो कोई इससे कन्फ्यूजन ना हो आपको, और इस तरह से हो जाता है। अब इसको हम करते हैं हीट, क्या करते हैं, हीट। जब हम इसको हीट किया तो ये क्या करता है, ये इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देता है और ये लीव कर जाता है। तो यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हुआ और आपको मिला यहाँ पर RNH, और इसके ऊपर रहा आपका माइनस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज को हम क्या करेंगे, तो हम लेते हैं यहाँ पर एक्वस कंडीशन में लिया था हमने, वाटर, वाटर आपका मौजूद है, और देखिए वाटर के साथ हम इसको, वाटर में हमने इसको डाल दिया। अब वाटर में डालते ही आपको तो पता है ना कि क्या करता है, जल अपनी दोनों बाहें फैलाकर चला आता है, जिसको जो ज़रूरत हो वो उसकी ज़रूरतें पूरा करता है, और RNH2 आपको बन के मिल गया। क्या बना ये, 1 डिग्री अमाइन। क्या बना ये, 1 डिग्री अमाइन। आई होप कि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने इसको ज़्यादा अच्छा से इलोंगेट कर दिया है, लेकिन कोई नहीं, आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई, आप इसे आराम से देखिएगा। बस बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप में क्या होता है, बेस अटैक करता है अमाइड पर, एक एच ले जाता है, और वहाँ पर फिर ब्रोमीन का अटैक होता है, ब्रोमीन पर वो एन का अटैक होता है, और एन के अटैक के बाद ये इस तरह से बनाता है, इससे हम नाइट्रीन बनाते हैं, जो कि आपको हमने पिछला बार बताया था बेस के साथ। अब नाइट्रीन बनने के साथ अब हम इसका क्या कराते हैं, बॉल फ्री अरेंजमेंट। अब बॉल फ्री अरेंजमेंट कराने के बाद आइसोसाइनेट फॉर्म हुआ, OH का अटैक हुआ यहाँ पर, OH के अटैक के बाद प्रोटोन एक्सचेंज, उसके बाद हमारा हिट किया तो CO2 रिलीज हुआ, उसके बाद वाटर में डाला तो ये अमाइन मिल गया आपको। अब हम ये तो समझ गए, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब इसको हमने क्या किया, Br2 के साथ और NaOH हीट किया। अब बताओ आप खुद बताओ कि प्रोडक्ट क्या होगा, आप खुद बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। अरे ये तो कर लोगे ना यार, ये CO हटाओ, बस CO को हटा देना है और NH2 को CH3 से जोड़ देना है। अरे मैकेनिज्म आप घर पर जाके फिर से एक बार देख लेना और कर लेना फिर से दोबारा, कोई इसमें आपको रोक नहीं रहा है। तो बस इतना ही है, ये सिंपल सा चीज़ है। हाँ एक और बात आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, चलिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम, उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये हमने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमने लिया है NH2। अब यहाँ पर हमें सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया हुआ था तो हम वाटर कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर कुछ दिया हुआ हो जिससे हमें, अब तो हम वाटर ले रहे थे लेकिन अब हमें दे दिया हेवी वाटर, क्या दिया हमने, हेवी वाटर, तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा ये बताओ, NH2 आएगा या ND2 आएगा, ये आपको सोचना होगा। ये आप कैसे सोचेंगे, इसके लिए आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। IIT यही करती है, IIT यही करती है, या नीट हो यही करता है, दोनों में यही होता है। आपको सोचना पड़ेगा। अब एक बार आप मैकेनिज्म पर आओ और मैकेनिज्म में आकर देखो कि जो एज था इसके दोनों एज चोरी किए जा चुके थे, क्या इसके दोनों एज चोरी किए जा चुके थे। और सॉरी एक मिनट, मैं इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, NaOD होगा ये साथ में, ये NaOD होगा। हाँ, और तो अब इसके दोनों एच जब चोरी हो गए तो इसके पास जो अगला एच जो आया वो कहाँ से आया, एक बेस से आया और एक आया आपका वाटर से। तो अब आप बताओ कि इसके इसके जो भी एच हैं वो कहाँ से आएंगे, ये डी, तो क्या ये डी अटैच हो जाएगा क्या। आप घर पर जाना और मैकेनिज्म से एक बार करके देखना, इसका जो है वो ये आता है, ठीक है।
और आप बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। और जब बॉल फ्री अरेंजमेंट होता है तो आपको बताया गया था कि कॉन्फ़िगरेशन पर कोई चेंज नहीं आता, आप उसको भी आप उन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला PHCO NH2, और इसमें भी हमने लिया है Br2NaOH और जल के प्रेजेंस में, और ये हीट किया, क्या बनेगा ये PHNH2। तो ये रहा आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा आप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, और अपने अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।